अगर बुद्ध न होते तो अधूरी रह जाती हमारी ही सनातन संपदा। बुद्ध का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वे 2500 साल पहले जो बोल चुके हैं वो सूत्र, उसकी भाषा समसामयिक है। ओशो बुद्ध को दुनिया का एकमात्र धर्म वैज्ञानिक भी मानते थे, क्योंकि बुद्ध ने धर्म को तर्क से परे कभी नहीं माना। बुद्ध का मूल यही है, मैं तुम्हें सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूँ, गंतव्य तुम्हें स्वयं खोजना होगा। कल और आज के बीच कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख बदलती है, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी हैं जिन्हें अगर हम मिटा भी दें तो ये दुनिया अधूरी हो जाएगी। भारतवर्ष के हजारों वर्षों के गौरवशाली इतिहास से यदि बुद्ध पूर्णिमा का दिन हटा दिया जाए तो शायद ये दुनिया हमें विश्व गुरु मानने में संकोच करेगी। यह वह धरती है जहाँ रामकृष्ण जैसे अवतार और महावीर शंकरा जैसे युग पुरुष जन्मे, लेकिन आज से करीब 2500 पहले इस धरती पर उस सूर्य का उदय हुआ जिसने हमेशा हमेशा के लिए मानवता की राहें आलोकित कर दी। एक बुद्ध न होते तो हमारी सनातन संपदा अधूरी रह जाती। हम आध्यात्मिकता के उस शिखर की झलक कभी न पाते जहां पहुंचकर हम विश्व गुरु कहलाए। बुद्ध ईसा से 563 यानी 563 वर्ष पूर्व हुए, लेकिन इनकी बातें आज के दौर की हैं। बुद्ध का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वे 2500 साल पहले जो बोल चुके वो सूत्र, उसकी भाषा आज से मिलती है। कभी विचार किया कि शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने क्यों? क्योंकि वह दुख स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वह दुख की जड़ों तक पहुंचकर उसे हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी और ऐसा करने का मार्ग भी बताया। जब तक हम सुखों के पीछे अंधों की तरह भागेंगे, दुख भी पीछा करते रहेंगे। सुख और दुख साथ आते हैं। जैसे सिक्के को तोड़कर उसके दो पहलू अलग नहीं होते, वैसे ही यह असंभव है कि सुख और दुख अलग किए जाएं। समदर्शी होना पड़ेगा, दोनों को एक नज़र से देखना पड़ेगा, तभी हम इस अंधी दौड़ से मुक्त होंगे। एक दिन भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए एक नगर सेठ आए। जाते जाते उन्होंने भगवान से कहा, आप बुद्ध हैं, मुझे बड़ा दुख है जब मैं आपको मिट्टी के पात्र में भिक्षा मांगते हुए देखता हूँ। मैं आपके लिए सोने का भिक्षा पात्र लाता हूँ, कृपया करके इसे आप स्वीकार करें। भगवान ने कहा, ठीक है, रख दो। ये बात बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद को अच्छी नहीं लगी। सेठ के जाते ही आनंद फट पड़े, भगवान, ये आप भी सोने चांदी का मोह त्याग नहीं पाए। आपने सोने का भिक्षा पात्र स्वीकार किया, मैं बड़ा निराश हूँ। क्या सोचता था आपके बारे में और आप क्या निकले। भगवान ने आनंद को पास बुलाया और कहा, आनंद, सोने और मिट्टी के अंतर पर तुम रुके हो, मैं तो कब का उसके पार चला गया। मुझे तो बस भिक्षा पात्र चाहिए, वो किसका बना है, मुझे इससे क्या। आनंद ने कहा, यदि आपको फर्क नहीं पड़ता तो आपको सोना ठुकरा देना चाहिए था। भगवान ने उत्तर दिया, यदि मैं सोना ठुकरा देता तो इसका एक अर्थ यह भी है कि मैं अब तक सोने और मिट्टी का अंतर भुला नहीं पाया। अब तक मेरी आंखों ने समदर्शी होना नहीं सीखा, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष सही, पर माया ने अब तक मुझे जकड़ रखा है। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान बुद्ध ने। अगर हम अपने दिए हुए दान को दान मानते हैं तो सच्चे दानी तो हैं ही नहीं। अपने किए हुए परोपकार को परोपकार मानते हैं तो अभी हमारे पूर्ण परोपकारी होने में कुछ तो कमी है। जिस दिन हमारा अस्तित्व ही दानमय हो गया, हमारा व्यक्तित्व ही परोपकारी हो गया, उस दिन हम जो दें वही दान, जो करें वही परोपकार। हम दानी व परोपकारी होने के अहंकार से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ऐसे थे बुद्ध और ऐसी थी उनकी शिक्षा। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। D5 हिंदी की तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई।